बदलापुर रेप कांड को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है। इस बार लोग सड़कों पर तो नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन इस केस के आरोपी अक्षय शिंदे को महाराष्ट्र पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इसको लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एनकाउंटर में एक पुलिस वाला भी घायल हुआ है। आपको बता दें कि इस एनकाउंटर को लेकर दोनों तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। सूरज ओझा मेरे साथ, हमारे सहयोगी लगातार वहां से मौजूद हैं। सूरज, थोड़ी देर पहले आप उस जगह से भी रिपोर्ट अपनी दिखा रहे थे जिस गाड़ी में बताया जा रहा कि एनकाउंटर को अंजाम दिया गया, लेकिन ये जो कहानी बताई गई ये पुलिस का वर्जन है। तो क्या ये जो पूरी तफ्तीश और तहकीकात शुरू की गई है उसके बाद ही सच्चाई सामने आ पाएगी ना? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, अभी तक थाने पुलिस ही इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि ऐसे मामले में अब विपक्ष का कहना है कि जिस पुलिस ने अगर एनकाउंटर किया है वो कैसे इस मामले की सही रूप से जांच कर पाएगी। तो ऐसे में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच स्टेट सीआईडी भी कर सकती है। देखिए, मैं आपको एक लाइन बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही एक एनकाउंटर के मामले में सुनवाई करने के दौरान ही कहा था कि एनकाउंटर आइडियोलॉजी इज क्रिमिनल आइडियोलॉजी। तो सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि किसी भी समस्या का समाधान एनकाउंटर नहीं हो सकता। जैसे कि बदलापुर में जब इस घटना के बारे में सबको पता चला था, लोग सड़क पर आ गए थे, लोगों ने रेलवे रोक दी थी। उस दौरान इसी सरकार के जो मंत्री थे वो लगातार लोगों से ये कह रहे थे कि आप रेलवे रोको ना करें, आप बाहर आए और हम जैसा कानून का फ्रेम है उस फ्रेम में ही हम काम करेंगे, आरोपी को लेकिन कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। तो यही लोगों से आग्रह कर रहे थे और यही बताकर लोगों से आंदोलन वापस लेने की मांग कर रहे थे। हालांकि लोगों की मांग थी कि आरोपी को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा दी जाए। ऐसे में जो सरकार लगातार जनता से ये कह रही थी कि हम लॉ के फ्रेमवर्क में ही कार्रवाई करेंगे, उस सरकार में अगर एनकाउंटर होता है तो जाहिर सी बात है हर कोई सवाल तो उठाएगा। नहीं, लेकिन देखिए, इसमें सवाल इसलिए गंभीर तौर पर खड़े होते हैं क्योंकि संजय निरुपम, जो कि उस पार्टी के वहां पर सदस्य हैं जिसकी वहां पर सरकार है, बड़े नेता हैं, वो सीधे तौर पर इसको जायज ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं बदलापुर का बदला, ये शब्द, ये वाक्य उन्होंने इस्तेमाल किया एबीपी न्यूज से बात करते हुए भी। जी बिल्कुल, वही मैं भी बता रहा हूं कि जो सरकार बदलापुर में प्रोटेस्ट के दौरान लॉ की बात कर रही थी, वही सरकार के लोग आज पीठ थपथपा रहे हैं ये कहते हुए कि बदलापुर का बदला पूरा हो गया। इसी चीज को लेते हुए आज जो विपक्ष है, आदित्य ठाकरे से लेकर जितने तमाम बड़े नेता हैं, वो अलग अलग वाक्यों का इस्तेमाल कर सवाल तो पूछ ही रहे हैं ना। आदित्य ठाकरे ने सवाल ये किया कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो गया, लेकिन जो फरार आरोपी हैं, ट्रस्टी हैं, जो स्कूल से जुड़े लोग हैं, उनको कब गिरफ्तार करेंगे? क्यों उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? क्या वो बीजेपी से जुड़े हैं इस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? तो अब देखिए, ये पूरा मामला सियासी रूप इस पूरे मामले ने ले लिया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर सरकार, मतलब महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाई हुई है और उन्होंने इसी मामले में और क्लैरिटी लाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और सच क्या है वो सबके सामने लाया जाए। अच्छा, पुलिस जो कहानी बता रही है, जो अभी सारी बातें सामने आ रही हैं, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। पीछे जो वैन है उसको दिखाते हुए कैसे बताया जा रहा कि आखिर ये घटना घटी है? जी बिल्कुल, देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये संजय शिंदे बता रहे हैं। संजय शिंदे इस मामले में जिनकी गोली लगकर अक्षय शिंदे की मौत हुई है, उनका ये बयान है। उस बयान के आधार पर अक्षय शिंदे पर एफआईआर दर्ज की है। देखिए, इसी तरह की वैन थी, ये सामने एक कांस्टेबल बैठा हुआ था और वो जो दूसरी आपको सीट दिखाई दे रही है, वहां पर पीआई संजय शिंदे बैठे हुए थे जिस वक्त इस गाड़ी ने तलोजा जेल से आरोपी संजय शिंदे की कस्टडी तीसरे एफआईआर में ली, उस मामले की जांच करने के लिए, जिसमें 15 लोगों की एसआईटी का गठन किया गया है। उसके मेंबर संजय शिंदे भी हैं। तो जैसे ही इसे लेकर पुलिस थाने की तरफ बढ़ रही थी, वैसे ही उन्होंने नोटिस किया कि आरोपी जो कि सामने बैठा हुआ था, संजय शिंदे, जो आरोपी था अक्षय शिंदे सामने बैठा हुआ था, वो अंदर से गालियां देने लगा और कहने लगा कि मैंने अब क्या किया है, मुझे अब क्यों ले जाया जा रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं, देखिए, ये गाड़ी कुछ इसी तरह की थी जिस गाड़ी का इस्तेमाल कर आरोपी को ले जाया जा रहा था। देखिए, ऐसी बड़ी गाड़ी थी, क्योंकि अक्षय शिंदे जो आरोपी है उसकी सुरक्षा भी पुलिस को देखनी पड़ती है। और मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, ये सामने की आपको सीट दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर संजय शिंदे बैठे थे। जब उन्होंने गाली सुनी और आरोपी बेकाबू सा दिखाई दिया तो उन्होंने गाड़ी रोकी और वो यहाँ से उतरकर पीछे आए। यहाँ यानी कि अब आपको जो दृश्य दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आरोपी बैठा हुआ था, उसके बगल में मोरे, जो एपीआई मोरे थे, वो बैठे हुए थे। साथ ही सामने जो है वो पीआई संजय शिंदे बैठे हुए थे। और जब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ने लगी, उस दौरान एक अमोल
आरोपी और एक कांस्टेबल। आरोपी ने मोरे की बंदूक छीनने की कोशिश की। जिस वक्त वो खींचातानी शुरू थी उस वक्त बंदूक ऑटोमेटिक लोड हो गई, जैसा कि शिंदे ने अपने बयान में बताया। जैसे ही गन लोड हुई उससे एक गोली निकली और जिसकी वजह से मोरे जगह पर ही गिर गए, उनके थाइज में वो गोली लगी और जैसे ही वो नीचे गिरे उसके बंदूक पूरी तरह से आरोपी अक्षय शिंदे के कब्जे में आ गई पूरी। और उसके बाद उसने इन दोनों को धमकी दी कि मैं तुम दोनों को भी जान से मार दूंगा, ऐसा कहकर उसने 2 राउंड फायर किया। किसी तरह से दोनों जन बच गए। मैं यहां इशारा कर रहा हूं, इसका मतलब पीआई संजय शिंदे जिन्होंने गोली चलाई, इसके बाद संजय शिंदे ने देखा कि आरोपी बेकाबू हुआ पड़ा है, उसके सर पे खून सवार है और इसी वजह से इन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उससे आरोपी पर गोली चला दी, जिससे वो नीचे गिर गया और जैसे ही वो नीचे गिरा उसके हाथ से मोरे की बंदूक छीन ली गई। और ये जैसे ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया वैसे ही ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि अब तुम यहां से गाड़ी सीधे छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जो कि कलवा में है वहां लेके चली, क्योंकि दोनों लहूलुहान थे। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल मोरे पर जुपिटर अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन अक्षय शिंदे को डेथ बिफोर एडमिशन डिक्लेयर कर दिया गया था। ये पूरा अपने बयान में संजय शिंदे ने अपना पक्ष रखा है, जिसके आधार पर मुमरा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जी देखिए सूरज, एक बात तो बहुत साफ है कि अगर कोई अपराधी ये दुस्साहस करता है कि वो पुलिस वाले पर गोली चला दे, हमला करे, तो पुलिस खामोश होकर वो सब कुछ देखेगी तो नहीं, तमाशबीन तो नहीं रहेगी। लेकिन पुलिस को यह अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है कि वो ऑन द स्पॉट फैसला करने लगे। ये काम हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ अदालतों का है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सूरज आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।